नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम ट्रू क्राइम रिपोर्टिंग से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारिवारिक घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कभी-कभी बाहर से एकदम परफेक्ट दिखने वाली चीजें अंदर से कितनी खोखली और भयानक हो सकती हैं। आइए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस केस की गहराई में चलते हैं। सोचिए, आपके सामने एक ऐसा सवाल है जिसने पुलिस से लेकर पड़ोसियों तक सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो सवाल है, नीलिमा का इंतजार कर रहा वो सरप्राइज आखिर था क्या? दिन था 6 मार्च का। दोपहर का वक्त था जब 25 साल का बेटा, जिसका नाम हार्दिक है, अचानक अपनी मां नीलिमा के ऑफिस पहुंच जाता है। वो पीछे से जाकर चुपके से अपनी मां की आंखें बंद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे करते हैं ना। और फिर वो उनसे एक वादा करता है। कहता है कि घर पर एक बहुत बड़ा, एकदम हैरान कर देने वाला सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। तो अब आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर और देखते हैं कि ये खौफनाक सरप्राइज आखिर क्या था और इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई। चलिए उस दिन के घटनाक्रम को जरा करीब से समझते हैं। हार्दिक सबसे पहले अपनी मां के प्राइवेट इंश्योरेंस ऑफिस जाता है। वहां से वो दोनों साथ निकलते हैं और मुरादाबाद के मझोला इलाके में गणेश पार्क के पास अपने किराए के मकान पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, हार्दिक अपनी मां को सीधा बेडरूम की तरफ ले जाता है और यहां वो एक बहुत ही सख्त हिदायत देता है। वो कहता है कि बिल्कुल भी शोर मत मचाना, क्योंकि अंदर उसकी बहन हिमशिखा सो रही है। अब आप खुद सोचिए, हर बढ़ते कदम के साथ कैसा अजीब सा तनाव बढ़ रहा होगा उस घर में। लेकिन उस बेडरूम का दरवाजा खुलने से पहले हमें इस कहानी के दूसरे पहलू, यानी एक मां के उस लंबे संघर्ष को समझना होगा जिसने इस परिवार को यहां तक पहुंचाया था। इस परिवार का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बात है 1990 की, जब नीलिमा और उनके पति इंद्रजीत बदायूं से मुरादाबाद आकर बसे थे। फिर साल 2000 में उनके घर खुशियां आईं, जब जुड़वा बच्चों हार्दिक और हिमशिखा का जन्म हुआ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद माता पिता का अलगाव हो गया, वो अलग हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी नीलिमा पर थी। उन्होंने हार नहीं मानी, प्राइवेट इंश्योरेंस की नौकरी की, दिन रात एक कर दिया और अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मां के कभी न टूटने वाले हौसले की जीती जागती मिसाल थी। और जानते हैं, उस मां की वो बेतहाशा मेहनत रंग भी लाई। दोनों बच्चे बड़े होकर अपने अपने फील्ड में बेहद सफल साबित हुए। हार्दिक ने बीटेक किया और सीधे गुरुग्राम में गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। क्या बात है ना? वहीं दूसरी तरफ हिमशिखा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उसने बीबीए और फिर एमबीए किया और वो भी गुरुग्राम की ही एक नामी आईटी कंपनी में एक बेहतरीन पद पर काम करने लगी। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, एक आदर्श परिवार जैसा लग रहा था। पर यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां हम रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच की उस धुंधली दीवार को टूटते हुए देखते हैं। हुआ कुछ यूं कि जनवरी 2025 के आसपास हार्दिक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने गूगल की वो शानदार सेटल्ड नौकरी छोड़ दी और एक फुल टाइम ट्रैवल यूट्यूबर बनने की ठान ली। शुरुआत में सब ठीक था। उसकी बहन हिमशिखा ने उसका पूरा सपोर्ट किया। दोनों भाई बहन अक्सर साथ मिलकर व्लॉग्स बनाते थे, दुनिया को अपनी वो खूबसूरत खुशहाल जिंदगी दिखाते थे। लेकिन इसी सफर के दौरान इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए हार्दिक की मुलाकात पुणे की रहने वाली एक लड़की से होती है और बस यहीं से पूरी कहानी पलटने लगती है। अब जरा इस फर्क को समझिए। सोशल मीडिया की उस रील लाइफ में क्या दिख रहा था? दुनिया भर की सैर, सजी धजी परफेक्ट खुशियां और कैमरे पर भाई बहन का वो अटूट प्यार। पर असल जिंदगी यानी रियल लाइफ, वो इससे कोसों दूर थी। कैमरे के पीछे बेरोजगारी का भयंकर तनाव पनप रहा था। परिवार के अंदर लगातार कड़वाहट बढ़ रही थी और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसा रिश्ता था जिसे परिवार की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं थी। ये सब मिलकर घर के अंदर ही एक बहुत बड़े तूफान की नींव रख रहे थे। और फिर आता है हमारी इस चर्चा का वो हिस्सा जहां ये आपसी मतभेद एक जानलेवा विवाद में बदल जाते हैं। विवाद की असल जड़ तब सामने आई जब हार्दिक ने साफ कह दिया कि वो पुणे की उसी लड़की से शादी करना चाहता है। जब परिवार को ये पता चला कि वो लड़की मुस्लिम पृष्ठभूमि से है तो घर में भारी बवाल मच गया। बहन हिमशिखा ने तो उस लड़की के उनके घर आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। मां नीलिमा भी अपनी जगह एकदम सख्त थी, उन्होंने भी इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि परिवार के इस भारी दबाव के चलते आज से लगभग 6 महीने पहले हार्दिक को अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की से ब्रेकअप करना पड़ा। अब इसके बाद जो हुआ उसे हम तूफान से पहले की डरावनी शांति कह सकते हैं। 3 से लेकर 5 मार्च 2026 के बीच दोनों भाई बहन होली का त्योहार मनाने के लिए वापस मुरादाबाद अपने घर आए। उन्होंने दोस्तों के साथ रंग खेला, त्योहार मनाया
बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि इनके अंदर कितनी गहरी और खतरनाक नफरत की आग सुलग रही है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर आती है वो संख्या 80। जी हां, 80। ये महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना की सबसे खौफनाक और कंपा देने वाली सच्चाई है। 6 मार्च की उसी दोपहर को जब हिमशिखा अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी, तब उसके अपने सगे भाई ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से उस पर हमला कर दिया। और ये कोई आम हमला नहीं था। उसने अपनी बहन पर 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 80 वार किए। इस भयानक कृत्य का वो खौफनाक अंजाम क्या हुआ, अब हम उसे देखेंगे। ये सब हमें वापस उसी बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमने आज शुरुआत की थी, वो सरप्राइज। जैसे ही मां नीलिमा ने बेडरूम में अपनी बेटी के ऊपर से वो कंबल हटाया, खून से लथपथ वो भयानक मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। यही था वो सरप्राइज। और इससे पहले कि वो बेचारी मां कुछ भी समझ पाती, हार्दिक ने उसी चाकू से अपनी मां पर भी 6 बार जानलेवा हमला कर दिया। नीलिमा की चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत वहां दौड़ पड़े। भीड़ आते देख हार्दिक घबरा गया और अपनी कार लेकर वहां से भागा और जाकर एक पेट्रोल पंप पर छिप गया। सूचना मिलते ही बिना कोई देरी किए पुलिस गणेश पार्क पहुंचती है। वहां हिमशिखा को मृत घोषित कर दिया जाता है और मां नीलिमा, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं, उन्हें बेहद गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन जो बात सच में दिमाग सुन्न कर देती है, वो है हार्दिक का कबूलनामा। 7 मार्च को पुलिस की पूछताछ में उसने जो तर्क दिया, वो सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसने बिल्कुल शांत भाव से कहा, मैं तो जेल चला ही जाता, बहन मर ही चुकी थी, इसलिए मां अकेले रहकर क्या करती। मैंने सोचा कि उसे भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूं। ये थी उस इंसान की वो खौफनाक सोच जिसके तहत वो अपनी ही जन्म देने वाली मां को ये मौत का सरप्राइज देना चाहता था। तो आखिर इस सब का नतीजा क्या निकला? आज हार्दिक सलाखों के पीछे है। उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि वो अस्पताल में मौत से लड़कर वापस लौट रही अपनी उस मां से नजरें मिला सके। दूसरी तरफ बहन हिमशिखा के अंतिम संस्कार के लिए उनके मामा दीपू शर्मा को आना पड़ा। एक हंसता खेलता परिवार जिसने इतनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, आज पूरी तरह से बिखर चुका है। एक मां जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष में बिताया, आज उसने अपने दोनों बच्चों को एक झटके में खो दिया है। एक को मौत के हाथों और दूसरे को जेल की उन अंधेरी सलाखों के पीछे। जाते जाते ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। एक बेदाग, एकदम परफेक्ट दिखने वाली डिजिटल लाइफ की चाहत कितनी आसानी से हमारी असल जिंदगी की दरारों को छुपा लेती है और शायद उन्हें जानलेवा भी बना देती है। सोशल मीडिया के इस दिखावे वाले दौर में सच और भ्रम के बीच की ये जो खाई है ना, ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।